कैसे मुमकिन हो हम फकीरों का गुजारा सोचें, उनसे कहना कि वो एक बार दोबारा सोचें और ऐसा हो कि कोई एक ही बच सकता हो। ऐसा हो कि कोई एक ही बच सकता हो और इस वक्त भी कोई शख्स तुम्हारा सोचे। देखिए, विधान परिषद का चुनाव सर पे है और ऐसे में विपक्ष के पास यानी तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है उसके पास एक ही सीट है, मतलब वो एक ही सीट को जीत सकते हैं। और इधर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है, अख्तरुल ईमान कह रहे हैं कि चलिए भाई साहब, आपने जो राज्यसभा चुनाव के वक्त वादा किया था, जहां पे आपने एक कैंडिडेट उतारे थे और हम लोगों ने आपका साथ दिया था और आपने कहा था विधान परिषद के चुनाव में हम आपका साथ देंगे, तो चलिए वो वक्त आ गया है। अब वादा खिलाफी मत कीजिएगा, बल्कि वादा निभाइएगा और एक जो विधान परिषद का सीट आपके हिस्से में है उसे हमें आप दे दीजिएगा। अब समस्या यह है तेजस्वी यादव के पास कि देखिए 9-10 सीटों पे चुनाव हो रहा है और वो कुछ भी करके चाह के एक ही सीट जीत सकते हैं और जब एक ही सीट जीत सकते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी वाले सीट के तरफ जो है वो अपना मुख मोड़ेंगे या अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और ऐसे में तेजस्वी यादव के पास दो समस्याएं हैं। पहला समस्या कि अगर वो ऐसा नहीं करते यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ किया हुआ वादा नहीं निभाते तो बहुत बड़ा वादा खिलाफी करते हैं। और वादा खिलाफी सिर्फ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं बल्कि पूरा मुसलमान समुदाय के साथ। और इधर अगर अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो एक कैंडिडेट उनका जो है वो विधान परिषद के सदन में कम हो जाएगा और ऐसे में कुछ भी मैनेजेबल नहीं होगा। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव, आपको ज्ञात होगा जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, देखिए 5 सीटों के ऊपर जो है वो तो एकदम से दावेदारी थी भाजपा की, लेकिन जो छठा सीट था उसके ऊपर तेजस्वी यादव ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इसके लिए इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को सेट किया, जाके एकदम से पूरा वहां पे ईद का चांद भी देखा अख्तरुल ईमान के साथ। लेकिन अब चीजें बदल गई, मतलब वहां पे वो चुनाव हार गया और इसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के जो है वो 3 विधायक नहीं पहुंचे वोट देने के लिए और एक तेजस्वी यादव का। और इसके बदौलत होता क्या है, राज्यसभा के चुनाव में भारी झटका जो है वो तेजस्वी यादव को लगता है। और अब स्थिति देखिए, एक बार फिर से विधान परिषद का चुनाव होने वाला है और अगर आपको विधान परिषद की एक सीट चाहिए तो उसके लिए आपको आपके पास 25 विधायक होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और अगर आपके पास 25 विधायक नहीं है तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और ऐसे में 25 विधायकों के साथ अगर उतरते हैं तो बड़ा मुश्किल। देखिए, टोटल जो इनके पास सीट है वो 35 है और 35 और अगर असदुद्दीन ओवैसी का भी जोड़ दिया जाए तो आपको हो जाएगा 40। और इन 40 सीटों के साथ जो है ये मात्र एक ही का आंकड़ा पकड़ सकते हैं, मतलब एक सीट ये जीत सकते हैं, ये कंफर्म है। लेकिन ये एक सीट आखिर अपने लिए जीतेंगे या फिर असदुद्दीन के पार्टी से कोई उम्मीदवार उतारेंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के वक्त इन्होंने वादा किया था असदुद्दीन ओवैसी से कि भाई साहब हम आपका कैंडिडेट विधान परिषद में पहुंचाएंगे, बस आप जो है वो राज्यसभा चुनाव में हमारा समर्थन कीजिए। और ऐसा हुआ भी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और इनके विधायक जो है वो समर्थन भी किए और मजाल है कि कोई असदुद्दीन के विधायकों को तोड़ सके, बिल्कुल नहीं, ये टूटे भी नहीं, इन्होंने साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया। लेकिन उसके बाद भी हुआ क्या, हुआ ये कि तेजस्वी यादव जो है वो अपनी राज्यसभा की वो सीट नहीं बचा पाए, क्योंकि कांग्रेस ने बुरी तरीके से इनको धोखा दे दिया बीच में और उसके 3 विधायक जो है इनके प्रत्याशी को वोट देने नहीं पहुंचे। लेकिन वादा तो वादा होता है ना भाई, आपने 5 विधायकों का समर्थन मांगा था और बदले में ये कहा था कि विधान परिषद की सीट देंगे तो बस दीजिए। अब वादा खिलाफी नहीं कर सकते और अगर आप वादा खिलाफी कर रहे हैं तो फिर गलत है। और ये वादा खिलाफी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं है बल्कि ये वादा खिलाफी है मुसलमानों के साथ, क्योंकि अगर आप देख लीजिए सीमांचल का जो क्षेत्र है वहां के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भरोसा करते हैं। और ये हर दफा, मतलब 2020 के बाद से उन्होंने दिखाया है, जब जब मौका मिला उन्होंने साबित किया कि हाँ भाई, हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी ही हैं और हम उन्हीं को नेता मानते हैं। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव अपने वादा से मुखर जाते हैं तो उन मुसलमानों को भी लगेगा कि भाई साहब ये तो मतलब कमाल की बात है, एक तरफ वादा करते हैं कि हाँ भाई हम साथ हैं, विधान परिषद तो आपके कैंडिडेट से आपके कैंडिडेट को ही उतारेंगे, वो जो एक सीट है उस पे आपको जिताएंगे, तो अब जिताइए, मौका है, मौका है। और अगर मौका खिलाफी करते हैं तो भाई साहब ये समस्या जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को परेशान कर सकती है। और जेन्युइन मायने में अगर देखा जाए तो वो जो एमवाई समीकरण बनेगा या टूटेगा या फिर वो जो है जिस तरीके से अभी सामान्य चल रहा है वैसे ही रहेगा या फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये जो एमवाई समीकरण का
जो थोड़ा बहुत बचा है, ये अब बस ये एक विधान परिषद का सीट जो है वो तय करने वाला है। इंस्टेंट फायदा चाहिए तो तेजस्वी यादव अपना प्रत्याशी उतार के जिता सकते हैं, और अगर उनको लॉन्ग टर्म में फायदा चाहिए तो उनको असदुद्दीन ओवैसी की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की बात ना मानने का एक इनके पास और रीजन है। इनको लगता है कि भाई साहब, मुसलमानों का वोट मैं शेयर नहीं होने दूंगा, और जितने भी मुसलमान हैं वो हमारे जो है वो साथी रहे, हमारे पार्टी में रहे, हमको समर्थन देते रहे, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं। और यही कारण रहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तमाम कोशिश के बाद भी तेजस्वी यादव जो है वो गठबंधन करने को तैयार नहीं हुए थे कि भाई साहब, हम दूसरा मुस्लिम नेता क्यों पैदा करें, जब हम ही हैं, हम ही पालनहार हैं, हम ही तारनहार हैं, हम ही इनके नुमाइंदगे हैं, तो हम हमारे ऊपर ही ये भरोसा करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर से मुसलमानों ने कहा कि ना भाई, हम तेजस्वी यादव के साथ नहीं, बल्कि हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, खास करके सीमांचल के मुसलमानों ने। और ये क्लियर हो गया कि भाई साहब, ये सब नहीं चलने वाला। अब असदुद्दीन ओवैसी को या तो मौका दें, या फिर जो आने वाला मौका और आने वाला चुनाव है वहां पे इनको भारी नुकसान हो सकती है, ये क्लियर हो जाएगा। देखना ये भी है कि तेजस्वी यादव अपने वादे को निभाते हैं या वादा खिलाफी करते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।